प्यार मिल रहा है ऑडियंस से, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट साइड बाय साइड मुझे हेट भी मिल रहा है, वो ऑब्वियस है, वो सब वो दिख रहा है। about to come on that. Trolls पे क्या है? हाँ, मतलब, ट्रोल्स पे देखो ऑनेस्टली मैं बताती हूँ कि हेटर्स हैं, हेटर्स हर जगह है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, ना हम इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, हेटर्स होंगे। तो जैसे स्प्लिट्स में मैंने अपनी पर्सनालिटी दिखाई है, लोगों को वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। यार आकृति तो रोडीज में बहुत ज़्यादा स्वीट थी, बहुत इनोसेंट सी थी, ऐसा था वैसा था, बट ऐसा नहीं है। जब मैं रोडीज में गई, मेरे को आपको पता है कि मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, मुझे सरवाइव भी करना था, मैं हर किसी से नहीं लड़ सकती थी, प्लस मैं वहाँ पर थोड़ी डीमोटिवेटेड भी थी क्योंकि कोई मुझसे बात नहीं करता था और वो चीज़ मुझे बहुत अंदर ही अंदर खा रही थी। और उस टाइम पे मुझे एक ऐसा बंदा मिला जो मेरे ही गैंग का था, सचिन, तो उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था उस टाइम पे, तो उसी के साथ मैं पूरी जर्नी पे रही। एंड अभी जैसे कि सब जैसे आपने स्प्लिट्स विला में देखा होगा कि ऐसा हो गया, आकृति ने ऐसा छोड़ दिया, किसी को पूरी फुल स्टोरी पता ही नहीं है, बट होता है ना कि एकदम से ऑडियंस को कुछ ना कुछ जजमेंट पास करना है, तो वो सारी चल रही हैं सारी चीज़ें। मगर मैं एक बात बोलूँगी कि जो मुझे हेट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जा रही है क्योंकि मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है। और लाइफ में इंसान को अपने आप को एक्सेप्ट जब कर लेता है ना, तो वो अपने आप में खुश रहता है। इसीलिए मैं इग्नोर कर देती हूँ कि अच्छा इसने ये बोला है, वो हंसी हंसी में चला जाता है क्योंकि उसके साथ ही साथ मुझे इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है। लोग बोलते हैं आकृति आप जब तक नहीं आते हो, जब तक आपका चेहरा नहीं देखते ना, हमें स्माइल नहीं आती, या फिर हमें कुछ कंटेंट नहीं मिलता कि कुछ तो बोले, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ मैं कुछ ना कुछ बोल देती हूँ और फिर लोगों के पास बातें आ जाती है कि इसके ऊपर ये बोल दिया फिर वो बोल दो, तो ऐसा होता है। सचिन के साथ तो नहीं था कुछ, और जसवंत जश ओ तो जश के साथ अभी तो स्टार्टिंग डेज है, कुछ कह नहीं सकती मैं। मुझे जब जश आया, जश ने एंट्री ली थी, तो मैं ये समझ गई थी कि शायद मैं इसकी आइडियल मैच हो सकती हूँ या फिर मैं सिर्फ इसी बंदे के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगता मैं और किसी के साथ यहाँ पर कनेक्ट करने वाली हूँ, क्योंकि एक पहली एंट्री में समझ आ जाता है कि यार इसी के साथ जाना है या फिर इसी के साथ खेलना है या फिर इसी के साथ आपकी वाइब मैच करेगी। तो जशवंत को देख के मुझे ऐसे ही लगा था, इसीलिए मैं बहुत क्लियर हो गई थी एकदम से, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे यही बंदा चाहिए, ऐसा हो गया था कि मुझे इसी के साथ कनेक्शन बनाना है, इसी के साथ पूरा शो खेलना है, तो ये था। टॉकिंग अबाउट द शो, स्प्लिट्स विला में यही होता है कि कनेक्शंस बनाने एंड ऑल दैट। सो इन रियल लाइफ डू यू बिलीव इन लव? डेफिनेटली, क्योंकि मेरे मॉम पहली बार कब प्यार हुआ था? मुझे नहीं यार, प्यार हुआ ऐसा नहीं बोल सकती कि मुझे प्यार हुआ है नहीं हुआ है, नहीं, बट मैं लव पे बिलीव करती हूँ क्योंकि मैंने अपने मॉम डैड को देखा है रियल लाइफ में। उन दोनों ने जो अपने यू नो जब वो यंग थे, वो लोग जब पहली बार मिले, वो जब अपनी स्टोरीज बताते, तो वो जब सुनती हूँ ना मैं, मुझे ऐसा लगता है यार होता है यार, प्यार नाम की कोई तो चीज़ है इस दुनिया में, ठीक है। तो जब मेरे डैड बताते थे कि मॉम के साथ ऐसा था वैसा, और उनकी लव मैरिज भी हुई है, और अभी तक सोचो इतना साल बीत गए हैं, 3 बच्चे हो गए, हम बड़े भी हो गए, और अभी भी सेम प्यार वो दोनों एक दूसरे के लिए करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। तो वो लोग मुझे ऐसा बिलीव कराते हैं इन सारी चीज़ों में। बट जब मैं स्प्लिट्स में भी गई तो ऐसा नहीं है कि मेरा जश का कोई कनेक्शन नहीं है या फिर कोई लव, इस पर तो मैं कोई कॉमेंट नहीं देना चाहती, बट मैंने और लोगों के भी देखे, वहाँ पर है कनेक्शंस कि लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, और आई होप मुझे आगे जाके मिल जाएगा यार प्यार, अभी वेट करो बस। डेफिनेटली वी आल्सो होप कि मिल जाएगा प्यार। अच्छा चलो, प्यार की तो बातें हो गई हैं, एक छोटा सा ना सेगमेंट कर लेते हैं। 3 जेनजी टर्म्स मैं आपसे पूछूंगी, आपको ना फटाफट बताना है आपको उस पर क्या ओपिनियन है। ओह गॉड, जेनजी, मैं बहुत बेकार हूं इन सारी चीजों में। सच में बेकार नहीं, आप कर लोगे। सबसे पहले टेल मी व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन बेंचिंग। डू यू नो व्हाट इज बेंचिंग? नहीं। बेंचिंग इज कि आप एक बंदे को चूज करते हो एंड देयर आर अदर पीपल आल्सो इन योर डेटिंग लाइफ, कि आपने उन्हें साइड में रखा हुआ है कि अगर मेरा इससे नहीं बना तो मैं इधर 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 चला जाऊंगा। ओह गॉड, अच्छा हाँ ऐसा तो चल रहा है, मैंने ये टर्म नहीं सुना था, बट हाँ ऐसा चलता है, लोग करते हैं क्योंकि अब लोगों को एश्योरिटी चाहिए होती है कि अब क्या होता है ना, लोग आगे का बहुत सोच लेते हैं। ये चीज़ मेरे साथ भी होती है, क्योंकि अगर मैं किसी एक बंदे के साथ हूँ और फिर ना उसके बारे में मैं बहुत सोचने लगूंगी कि क्या आगे जाके मेरे इसके साथ वर्कआउट हो पाएगा, क्या मेरी इससे शादी हो पाएगी, या फिर इसके मॉम डैड मान पाएंगे, अगर नहीं मान पाएंगे तो मैं इससे अभी बात क्यों करूँ, ऐसा हो जाता है। तो मे बी शायद आजकल के जनरेशन में आज मैं खुद भी तो उस जनरेशन में यार, बट ऑनेस्टली बताओ मेरे आजकल के फ्रेंड्स नहीं हैं, मेरे हैं बहुत 30, और मैं ऑनेस्टली मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, 3 ही फ्रेंड्स हैं मेरे, रिया, आशी, प्रिंसी, बस। और वो लोग भी इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं रखते, वो भी कंजर्वेटिव टाइप के घर पे रहते हैं,
और मुझे फ्रेंड्स बनाना, पता नहीं मैं कैसी हो गई हूँ, मुझे नहीं पता, बट मुझे फ्रेंड्स बनाना पसंद ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ये 3 फ्रेंड्स हैं और ये मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। इसीलिए कोई मेरी लाइफ में आए नहीं आए मुझे ऐसा फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बट ये एक अच्छी क्वालिटी है, बट एक बहुत बुरी क्वालिटी भी है। इस चीज़ में मुझे सुधार करना पड़ेगा, मेरी सिस्टर ने बोला है। तो जो आपने टर्म बताया, इसमें मैं गलत तो है, देखो हाँ, गलत है, okay. हाँ गलत है, बट ठीक है, अब सब चेंज हो रहा है, तो पता नहीं अभी मैं क्या बोलूँ इसमें। एंड व्हाट डू यू थिंक ऑन अ सिचुएशनशिप? सिचुएशन, ये तो पता होगा, ये तो पता होगा। ये तो मुझे ऑनेस्टली देखो, सिचुएशनशिप कब आती है, जब 2 लोगों के बीच में फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, बट वक्त सही नहीं है, या फिर वो इंसान सही नहीं है, पता नहीं, शायद हम गलत इंसान के साथ प्यार कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। वो उस कंडीशन में वो सिचुएशनशिप बन जाती है। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि मुझे अगला इंसान अच्छा लग रहा है, मुझे उसकी बहुत सी चीज़ें जो अच्छी लग रही हैं, बट उसकी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके चीज़ें ख़राब हो जाएंगी या फिर वर्स्ट कर देंगी, या मुझे पता है कि ये जो इसकी हरकत है आगे जाके मैं कलेश कर दूंगी, इस बात पे मैं लड़ लूँगी। तो इस पॉइंट में ना थोड़ा सा सिचुएशनशिप आ जाता है। लोग चाहते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में रहे, बट एट द सेम टाइम एकदम लाइफ में ना आ जाए कि आगे तक चीज़ें हो जाए। तो इस टाइम पे मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए था, बट उस टाइम के बीच में वो अगला इंसान चीज़ें और ख़राब पे ख़राब करता चला जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि जस्ट ख़त्म, ये चीज़ें हुई थी। ओके ओके, एंड लास्ट टर्म इज घोस्टिंग। घोस्टिंग, हाउ वुड यू रिएक्ट इफ समवन घोस्ट्स यू? मुझे तो आज तक किसी ने नहीं किया। व्हाट इफ समवन डज? अच्छा है, कर दो भाई, क्या मतलब इस पे नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो आज तक नहीं किया, तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, तो आपने किया किसी को? नहीं, मैंने नहीं किया घोस्टिंग। नहीं यार, मैं सीधा मना कर देती हूँ, मुझसे नहीं होती ये सारी चीज़ें। मुझे अगर पसंद है तो पसंद है, मैं बातें क्लियर आउट करके जाती हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा है। मैं एकदम से घोस्ट नहीं कर सकती किसी को, मैं क्लियर करके जाती हूँ कि देखो भाई ऐसा है। ओके, ग्रेट। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.